अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क की डिफरेंट शेप्स कि वो किस तरह वर्किंग करता है, किस तरह हमारा डाटा फ्लो करता है। लेकिन फ्लो के लिए भी ऑब्वियसली उसको किसी फिजिकल पार्ट की ज़रूरत है, उसको कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, जो कि हम लोकल एरिया नेटवर्क के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए जो पार्ट्स हमारे मिलकर वर्किंग करें, एक पूरा नेटवर्क बना रहे हैं, तो हमारे पास कौन से पार्ट्स हैं। हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास जो कनेक्शन है वो हमारे पास दो तरह का कनेक्शन है। दो तरह की हमारे पास केबल्स यूज हो रही है, दो तरह की हमारे पास वायर्स यूज हो रही है। अगर आप लोअर कोर्स पे जाना चाहें तो उसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर्स वायर्स यूज हो रही है, केबल्स यूज हो रही है। और अगर हम दूसरी साइड पे जाएं तो हमारे पास कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स है, जो कि एक्सपेंसिव तो है लेकिन वो हमारे नेटवर्क की स्पीड को फास्टर करती है। ये तो दो वे हो गए हमारे थ्रू केबल थ्रू वायर, जिसमें हम फिजिकली एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ अटैच कर रहे हैं। फिर एक हमारी विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन, वो है हमारी वायरलेस। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इसमें अगर हम वायर से एग्जांपल लें, आपके मोबाइल में एक डाटा हो और आपने इस डाटा को ट्रांसफ़र करना है अपने कंप्यूटर में, तो आप जो डाटा केबल के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे वो ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र होगा, और जब अपने वायरलेस से ब्लूटूथ से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे इनमें डिफरेंशिएशन आती है कि ये हमारे पास स्पीड में फास्टर है और ये हमारे पास स्पीड में स्लोअर है। ऑल्दो ये बाउंड तो नहीं कर रहे, ऑल्दो आपको एक जगह बैठना नहीं पड़ा, आप अपनी डिवाइस को देख के आप अपने नेटवर्क को लेके इधर उधर मूव कर सकते हो, लेकिन ये इसकी वजह से हमें लॉस दे रही स्पीड का। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास एक पाथवे है, हमें एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एक वे प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपना मैसेज सेंड कर सको और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर सके। जो मैसेज को भेज रहा है वो सेंडर है और जो उसको पिक कर रहा है मैसेज वो उसका रिसीवर है। उसके लिए जो पाथवे जो वे प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे पास है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया आगे हमारे पास फर्दर डिवाइड हो रहा है दो में। एक है गाइडेड मीडिया और सेकंड वन इज अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया हमारा कनेक्ट कर रहा है
गाइडेड मीडिया हमारा फिजिकल मीडिया है जिसमें हमारे पास एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है थ्रू केबल्स थ्रू वायर्स, जो हमने पीछे भी पढ़ी कि वो कौन कौन सी वायर्स हैं। और अनगाइडेड मीडिया हमारा वो मीडिया है जिसमें फिजिकली मीडिया अटैच नहीं है, जैसे हमने वायरलेस की बात की है, हमारा जो डाटा है, हमारी जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू वायरलेस जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, थ्रू वेव्स ट्रांसमिट हो रही है, उसमें किसी मीडिया का कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जहाँ पे हमारे पास फिजिकली कंप्यूटर अटैच है किसी दूसरे नेटवर्क के साथ, वहाँ पे हमारा डाटा फास्टर मूव करेगा। और जहाँ पे हमारे पास वायरलेस के थ्रू कनेक्शन है वहाँ पे हमारा ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओ तो वायरलेस भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, और दूसरा ये कि हमारे पास डाटा बहुत स्लो स्पीड में ट्रांसफर हो रहा होता है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका NIC। NIC क्या है हमारे पास? NIC हमारे पास एक सर्किट बोर्ड है, एक पोर्ट अवेलेबल है जिसपे आपने अपने नेटवर्क को अटैच करना है। जस्ट लाइक हमारे CPU में हमारे पास मदरबोर्ड है जिसने प्रोसेसिंग को प्रोसीड करना है सारे। इसमें हमारे पास एक एक्सपेंशन स्लॉट है जिसपे हमें अपना नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करना है और नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करना है। और ये हमारा जो एक्सपेंशन स्लॉट है और जो आप नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो फ्रॉम आउटर साइड, उसको हम कहते हैं लैन अडॉप्टर। आपके पास फिजिकल एक अडॉप्टर है, एक नेटवर्क है जिसको आप फिजिकली कनेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपीटर। रिपीटर नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज रिपीट हो रही होगी हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो हमारे वो थे सिग्नल्स जो लॉन्ग लेंथ की वजह से जो 100 मीटर से एक्सीड कर रही थी हमारी वायर केबल्स, जो सिग्नल्स को पिक कर रही थी, ये उन सिग्नल्स को पिक करेगी और उसको स्ट्रॉन्गर वे में, स्ट्रॉन्गर सिग्नल में दोबारा रीसेंड करेगी। इसमें क्या करना है? रीसेंड करना हमारी वीकर सिग्नल ट्रांसमिशंस को। नेक्स्ट पे हम देखें तो हमारे पास है हब। हब टर्म हमने पहले भी अपनी जो है वो पढ़ी है टोपोलॉजीज में, जिसमें हमने पढ़ी थी अपनी रिंग टोपोलॉजी, सॉरी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या था अवेलेबल कि हमारे पास सेंटर में एक हब, सेंटर में एक डिवाइस अवेलेबल थी जिसके साथ हमारी बाकी दूसरी डिवाइसेस दूसरे नेटवर्क जो है वो कनेक्ट थे। उसका ये बेनिफिट हमारे पास था कि अगर किसी एक नेटवर्क में इशू आ गया है तो बाकी नेटवर्क उससे तब तक डिस्टर्ब नहीं होगा जब तक हमारी मेन हब डिस्टर्ब नहीं होती। ये हमारी सेंट्रल डिवाइस है जो कि हमारी स्टार टोपोलॉजी में भी यूटिलाइज हुई थी, यूज हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिज। ब्रिज नाम से ही पता चल रहा है कि उसने कोई ब्रिज बनाना है, उसने ब्रिजिंग करनी है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ब्रिज हमारे सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करता है, हमारी ट्रांसमिशन को रिकॉग्नाइज करता है कि हमारी ट्रांसमिशन क्या है, हमारी मैसेज क्या है, और उसको प्रायोरिटी किस तरह देनी है, किस रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा आगे सेंड होगा, और फिर उन मैसेजेस को स्मॉल सेगमेंट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको आगे ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क बिजी नहीं होता। अगर ब्रिज काम ना करे और हमारा नेटवर्क जो है वो एक लार्जर फॉर्म में आगे जा रहा है, हमारा मैसेज एक ज़्यादा बिग फाइल का आगे जा रहा है, तो वो डाटा आपका कहीं ना कहीं करप्ट हो जाएगा और वो डाटा आगे आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा या आपकी पूरी फाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो जो पूरी फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, पूरा मैसेज आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो पूरा नेटवर्क आपका मैसेज लेके जा रहा है, ट्रांसमिशन आपकी पूरी जा रही है, अवेलेबल हो रही है, वो सब ब्रिज के थ्रू है।
रिकॉग्नाइज मैसेज, और जो मैसेज उसने रिकॉग्नाइज किया उसकी सेगमेंट्स बना दिए उसने। उसके बाद है हमारे पास स्विच। बेटर देन हब। हब हमारा सिर्फ इट्स सेल्फ उसी पे काम कर रहा है। स्विच हमारा क्या करता है कि अगर उसके स्विच में प्रॉब्लम आ गई है, उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मूव कर जाएगा, जो कि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है हब की निस्बत। हब एक सेंट्रल डिवाइस है, उसके सेंट्रल डिवाइस में नेटवर्क में इशू आया तो डिस्टर्बेंस नहीं हुई, उसके सेंट्रल डिवाइस में इशू आ गया तो उसने अपना नेटवर्क टोटली फेलियर कर दिया। अगर हम स्विच की तरफ जाएं तो स्विच ने हमारा टोटल नेटवर्क फेल करने के बजाय एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जंप कर दी, और हमारा जो नेटवर्क था वो फेलियर से बच गया। अब हम नेक्स्ट टर्म अपनी पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा गेटवे। गेटवे जैसे हमें नाम से बता रहा है कि एक गेट प्रोवाइड कर रहा है, एक वे प्रोवाइड कर रहा है, एक डोर प्रोवाइड कर रहा है हमें कम्युनिकेशन के नेटवर्क के लिए। ये बेसिकली हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। गेटवे बेसिकली करता क्या है कि हमारी एक कंप्यूटर पे जो कम्युनिकेशन है, एक कंप्यूटर पे जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जो हमारा एक मैसेज है उसको ट्रांसफर करता है, उसको आगे मूव करता है दूसरे कंप्यूटर पे जो सेम नेटवर्क का है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास हार्डवेयर की भी ज़रूरत है, हमारे पास सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है। ऑब्वियसली हार्डवेयर होगा तभी तो हम अपने रिजल्ट को, अपने मैसेज को, अपनी कम्युनिकेशन को व्यू कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर होगा तभी तो हम उसको आगे फर्दर मूव ऑन कर सकेंगे। ट्रांसफर नेटवर्क from one computer to another computer। उसके बाद है हमारे पास राउटर। राउटर में हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, लेकिन राउटर में हमारे पास क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क में डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा हो, उनका कम्युनिकेशन हो रहा हो, दो या दो से ज़्यादा हमारे नेटवर्क अटैच हो, जैसे कि हमारे पास सर्वर में अटैच थे। आइदर इस रूटर में हमारे पास सर्वर यूज हो रहा है इस कनेक्शन के लिए, इस नेटवर्क के लिए, या हमारे पास सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा है, या ब्लैक बॉक्स डिवाइस। ये जो ब्लैक बॉक्स डिवाइस हम टर्म यूज करें, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नॉर्मली हमारे घर पे डिवाइसेस यूज हो रही होती है, नेटवर्क डिवाइसेस, वो हमारे पास राउटर होती है।
हमारा लेक्चर था कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कंपोनेंट्स, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया को स्टडी किया कि हमारी डिवाइसेस कैसे फिजिकली अटैच है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और नॉन फिजिकली जैसे अटैच है वायरलेस के थ्रू, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जिसमें हमारे पास दो तरह की मीडिया आ रहे थे, गाइडेड मीडिया जो हमारे पास वायर के थ्रू कनेक्शन जिसका था, उसके बाद हमारे पास अनगाइडेड मीडिया आ रहा था जो वायरलेस हमारे पास कनेक्ट था। उसके बाद हमने एनआईसी पढ़ा कि एनआईसी हमारे पास क्या है। एनआईसी हमारे पास एक बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है जो अवेलेबल है फॉर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद फर्दर रिपीटर जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि किसी चीज़ को रिपीट करना, हमारे वो सिग्नल्स जो वीक हैं उन वीक सिग्नल्स को रिपीट करके उसको रीसेंड करना। फिर हमारे पास है हब हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके साथ हमारे मल्टीपल नेटवर्क्स अटैच है। ब्रिज हमने पढ़ा कि ब्रिज हमारा क्या करता है कि हमारे मैसेजेस को, हमारी ट्रांसमिशंस को रिकॉग्नाइज करता है। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको आगे फर्दर प्रायोरिटी के बेस पे कि पहले क्या चीज़ जाएगी, कौन सा मैसेज आएगा, कौन सा नहीं जाएगा, और उसके सेगमेंट्स बना दिए 1 2 3 4 उसके पार्ट्स बना दिए। उन पार्ट्स के बाद उसको जो है वो एक लिस्ट बना के उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट करेंगे। फिर हमने स्विच पढ़ा कि हमारे पास हब में जैसे सिर्फ एक सेंट्रल डिवाइस थी, उसमें कोई फेलियर आकर पूरा नेटवर्क फेल हो गया, स्विच हमारा इसको थोड़ा मॉडिफाई करता है कि वो अपना नेटवर्क छोड़ के दूसरे नेटवर्क पे स्विच कर जाता है। हमारी एक सेंट्रल डिवाइस में प्रॉब्लम आई है तो उसको फेलियर में नहीं लेके जाता। उसके बाद हमने गेटवे पढ़ा। गेटवे हमारे पास कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। हमारा नेटवर्क में जो मैसेज है, जो ट्रांसमिशन है, वन नेटवर्क से वन कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करता है। लास्ट हमारे पास था राउटर। राउटर के बारे में हमने पढ़ा कि ये कॉम्बिनेशन है, ये भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, लेकिन ये मोर देन 2 कंप्यूटर्स को, मोर देन 2 नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, आइदर वो सर्वर के थ्रू, आइदर सुपर कंप्यूटर के थ्रू, आइदर ब्लैक बॉक्स डिवाइसेस के थ्रू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का टर्म हमारा यूज होता है रूल्स के लिए। सारा कुछ हमने अप्लाई कर लिया, हमने डिजाइनिंग भी कर ली कि हमारा नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है, कंपोनेंट्स भी पढ़ ली कि क्या चीज़ें मिलाकर उस काम को चला रही है। अब वो चीज़ किसी ना किसी रूल्स पे बेस करती है। वो जो रूल्स हैं, वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे फर्दर ऑन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के डिफरेंसेस को, कि वो क्या डिफरेंसेस है। लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क हम बहुत बार यूटिलाइज किए, बहुत बार यूज़ किए, बहुत बार इसके बारे में पढ़ा, बहुत बार एक्सप्लेनेशन हुई। लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। कनेक्टेड फॉर कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं जो हमारे नॉर्मली घर में यूटिलाइज हो रहे हैं, जो हमारे डिफरेंट बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग ऑफिस में डिफरेंट, जो हमारे कंप्यूटर लैब्स में अक्सर यूज़ हो रहे होते हैं गाइडेड कि हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो मिलकर एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क देखें, वाइड एरिया नेटवर्क हमारा वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। हमारा जो है वो एक कंट्री का कनेक्शन दूसरे कंट्री के साथ कर रहा है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो यूज होता है वो सुपर फ्रेम कंप्यूटर्स, हमारे सर्वर्स आ जाते हैं इसमें, और हायर लेवल जो कंप्यूटर्स हैं वो इसमें हमारे पास यूटिलाइज हो रहे होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में।
अगर हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करें, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज अपना सेंड कर रहे हैं, तो वो हमारा फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। अगर हम किसी कंप्यूटर पे डाटा रिसीव कर रहे हैं तो वो डाउनलोडिंग होगी। अगर हम अदर देन कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर पे अपना डाटा रिसीव कर रहे हैं, वो जो रिसीविंग है वो हमारे पास है डाउनलोडिंग। और अगर हम अपने कंप्यूटर से, अपने नेटवर्क से, अपने सर्वर से, अपने सुपर कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर, किसी और सर्वर, किसी और नेटवर्क पे डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसको सेंड कर रहे हैं किसी को, तो वो हमारे पास अपलोडिंग होगी। अगर हम डाटा रिसीव कर रहे हैं तो वो डाउनलोडिंग है, अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास अपलोडिंग है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी बात प्रोटोकॉल्स ऑफ नेटवर्क। हमारे नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसकी बेस पे काम करते हैं। कोई भी काम इस दुनिया में बगैर रूल्स के, बगैर निज़ाम के काम नहीं करता। तो ऑब्वियसली जो चीज़ हमने खुद बनाई है वर्किंग के लिए, उसके भी कुछ रूल्स होंगे, नेटवर्किंग के कुछ रूल्स होंगे जिस पे बेस करके उसने आगे अपनी वर्किंग प्रोसीड करनी है।